ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। जय बोला आचार्य सुरेश सागर महाराज की जय। भव्य आत्माओं, आत्मानुशासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अपनी कारिका चल रही है। 143 नंबर हुई थी, 144 नंबर चलेगी। क्या कह रहे थे कि इस लोक में पहले धर्म का उपदेश देने वाले और उनके सुनने वाले तो सुलभ थे, परंतु उसके अनुसार कार्य करने वाले भी दुर्लभ ही थे। क्या मतलब कि हमने यहाँ सुना आत्मा का स्वरूप ऐसा है, उसी में हमें आगम पढ़ के निश्चय करना चाहिए। निश्चय करने से फिर एकाग्रता बनेगी और एकाग्रता के बाद ही शमनपना आएगा। पर वर्तमान में ना तो धर्म का उपदेश देने वाले बहुत हैं, और जो देने वाले भी हैं तो सुनने वाले नहीं हैं। करने वालों की तो बात बहुत दूर है। तो अभी आचार्य आगे 144 नंबर आज शुरू करेंगे। हाँ। गुणागुण विवेकिभिर्विहितमप्यलं दूषणं भवेत् सदुपदेशवत् मतिमतामतिप्रीतये कृतं किमपि धार्ष्टतस्तवनमप्यतीर्थोषितै न तोषयति तन्मनांसि खलु कष्टमज्ञानता। गुना अगुण विवेकी भी ही, जिनको गुण का और दोषों का विवेक है, ऐसे विवेकी पुरुषों के द्वारा है? ऐसे गुण और दोष का जो इनको निर्णय है, जो विवेकी हैं, उनके द्वारा विहितम अपि अलम दूषणम भवेत्। यदि थोड़ा सा भी दोष है किसी में, दूसरे में यदि थोड़ा सा भी दोष है, उसको सपुद मति मताम, जो बुद्धि वाले हैं, यानी जो विवेकी जन हैं, उन्होंने किसी का थोड़ा सा भी दोष देखा है, तो जिसमें वो दोष है, ऐसा वो बुद्धिमान पुरुष है यदि, तो क्या करेगा? उस दोष को सदुपदेशवत, कि यदि इसने मेरा दोष कहा है, आज वर्तमान में किसी का दोष कहोगे तो क्या होगा? तुम ही बहुत बुद्धिमान हो क्या? हमें कुछ पता नहीं क्या? यदि किसी का दोष बताओगे तो क्या होता है? जो बुद्धिमान है वो क्या कहेगा? सदुपदेशवत, कि इसने मुझे उपदेश दिया, ये तो बहुत अच्छा किया, मेरे दोष को निकाला। अति प्रीत, ये बहुत ही प्रीतिपूर्वक आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, मुझे बताया। कई बार क्या होता है कि हमें अज्ञानतावश भी दोष होता है। हम अपनी क्रिया करते जा रहे हैं, पर हमें मालूम नहीं कि वो क्रिया मेरी दोषपूर्ण है। पर यदि किसी ने हमको बता दिया कि ये क्रिया आपकी ऐसी दोषपूर्ण है, जो मूर्ख होगा वो तो उससे भीड़ बैठेगा। आप ही बहुत अकल वाले हो क्या? मुझे अकल नहीं क्या? परंतु जो बुद्धिमान होगा कि हाँ, मुझे ये गलती हो रही थी मेरे से, आपने बताया तो मेरा बड़ा उपकार किया, तो उसको सदुपदेश, सच्चा उपदेश समझते हुए बहुत प्रीति से उसके ऊपर बहुमान आएगा कि आपने मेरा
अच्छा कर दिया, ये मेरा दोष था, ये निकल जाएगा। तो ऐसा वो ग्रहण करता है जो बुद्धिमान है। कृतम किमपि धाष्ट्यत्य स्तवनम अपि अतीर्थोषिते। अतीर्थ ओषिते, ये शब्द देखो, यानी जिसको धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, यदि ऐसा व्यक्ति धाष्ट्यतः दुष्टता पूर्वक कुछ भी यदि स्तवन भी करता है, यदि आपकी प्रशंसा कर रहा है, जिसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, और वाके आपकी प्रशंसा भी करे धृष्टता पूर्वक, न तोषयति तन मनांसी, उससे जो क्या होगा, जिसकी प्रशंसा कर रहा है वो प्रसन्न नहीं होगा, वो संतोषित नहीं होगा। वो जानता है कि ये गलत कह रहा है, वो प्रशंसा मेरी गलत कर रहा है, तो उससे संतोष नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कष्टम अज्ञानतः, उस अज्ञानता से उसको कष्ट ही होगा। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो विवेकी पुरुषों के द्वारा निकाला गया छोटा सा भी दोष तेरे लिए हितकारी है, और जो दुष्ट या अविवेकी जन हैं उनके लिए द्वारा की गई प्रशंसा भी तेरे लिए कार्यकारी नहीं है, तेरे लिए वो उपयोगी नहीं है, और उसके क्या बल्कि कष्ट वाली है। क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है प्रशंसा करके, ये गुण मेरे में नहीं है, तभी वो प्रशंसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको धर्म का ज्ञान नहीं है। हम बिहार कर रहे थे, आते आते रास्ते में आए, एक व्यक्ति भी साथ हो लिया, तो रास्ते में थोड़ा पानी था, तो कहने महाराज जी इधर तो पानी है, चलो खेत में से आ जाओ। और खेत में देखा तो पूरी हरी घास थी, और रास्ते में कहीं बैठने को जगह नहीं थी, गर्मी बहुत थी। यहाँ तो घास है, महाराज जी यहाँ बैठो ना अच्छे से घास पे। यहाँ तो यानी कहने का तात्पर्य है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, तुम्हें मुनि की चर्या मालूम नहीं है, मुनि तो एक पैर, एक अंकुर के ऊपर भी पैर नहीं रख सकते, और तुम कह रहे घास पे बैठ जाओ, अच्छी घास है, तो ठंडक है। तो अविवेकी जन के द्वारा की गई प्रशंसा भी तेरे लिए कार्यकारी नहीं है, और विवेकी पुरुषों के द्वारा यदि तेरा दोष जरा सा भी बताया गया तो वो तेरे लिए सदुपदेश की भांति होता है। आगे अति प्रीति के लिए, हैं? अति प्रीति के लिए, अति प्रीति बहुत। मुझे तो रे होती था कि बार बार मतलब महिमा थे वो, मैं ऐसा ऐसा करती थी ना। हाँ। दीक्षा के बाद हाँ। उन्होंने बराबर मेरी गलती बताई। हाँ। और जब से मैं हर बार मुझे याद आता है उनका, मैं जब ऐसा ऐसा करती हूँ ना, हर बार मैंने कितना अच्छा किया उन्होंने, हाँ। तो मेरी कितनी गलती हो रही थी, ऐसा ऐसा करती थी। तो मतलब ऐसे ऐसा भी दोष कोई बताता है तो वो अपने लिए हितकारी हो गया ना, सुधार हो गया। त्यक्त हेत्वंतरापेक्षो गुणदोष निबंधनो यस्यादान परित्यागो सएव विदुषां वर। हाँ, त्यक्त हेतु अंतर अपेक्षा हो, कि जो जिसने त्यक्त माने छोड़ दी है, हेतु अंतर अपेक्षा यानी अन्य कारणों की अपेक्षा जिसने, गुण देश दोष निबंधनों, और जो गुण दोष के निबंधन है, कारण है, जैसे गुण है तो जैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनको, और जो दोष हैं जैसे मिथ्या दर्शन आदि, तो उनका तो त्याग करता है और सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण करता है। तो यस्य आदान परित्यागो वा, जिसको यानी गुणों का तो ग्रहण करना, उसमें कोई भी कारण की उसने छोड़ दिया है अन्य कारणों की अपेक्षा, और परित्याग यानी दोष को परित्याग करने के लिए, स एव विदुषाम वरा, यानी जो गुणों को ग्रहण करने के लिए कुछ भी कारण नहीं चाहिए, जो गुण है तो उनको मुझे ग्रहण ही करना चाहिए, और जो दोष हैं उनको त्याग ही करना चाहिए, उसमें कोई भी कारण नहीं ढूंढता हो, इस कारण से होगा तो मैं छोड़ूंगा, इस कारण से नहीं होगा तो नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कारणों की अपेक्षा किए बिना गुणों को ग्रहण करना और दोषों को त्यागना,
ऐसा जिसके अंदर है, स एव विदुषाम वरः, वह व्यक्ति वह ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ है। विदुषाम वरः, यानी जो किसी भी कारण, कहते हैं ना कि यदि ऐसा कारण होगा तो ऐसा करूंगा, नहीं, गुणों को तो बिना कारण के ही ग्रहण करना और दोषों को बिना कारण के ही, बिना किसी अपेक्षा के। किसी ने बताया हमको, वहाँ आरा एक जगह है, वहाँ हमारे दादा गुरु पहुंचे, आचार्य समर्थी सागर जी महाराज, तो वहाँ पर पपीता वो खाते थे उस समय पर। तो लोग कहने लगे, अरे ये कैसे साधु, ये तो पपीता खाते हैं। तो पपीता खाने में क्या बात है भैया, अभी तक भी नहीं, हमको भी मालूम नहीं था, हम भी खाते थे। पर जब यहाँ आके पता लगा इधर महाराष्ट्र में कि पपीता तो नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, पपीते में क्या दोष, अच्छी चीज वस्तु है ना, पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। बताते हैं क्षीर फल होता है ये, श्रीफल है, श्रीफल, दूध जिसमें निकलता है, हाँ हाँ, उसको तोड़ो तो दूध निकलता है उसमें, तो वो फल अभक्ष होते हैं। ऐसे चीकू हमको बहुत प्रिय था, हम बहुत खाते थे, बाहुबली तक भी बहुत खाया। फिर हम कहाँ पहुंचे थे, शायद पंढरपुर में त्याग किया हमने पपीता और ये चीकू, दोनों श्रीफल है, इनमें दूध से निकलता है, तोड़ो तो ऊपर से दूध निकलता है, ये श्रीफल है, ये त्याज्य है। तो फिर हमने ये नहीं देखा कि क्या कारण है क्या नहीं कारण है, जब ये दोषपूर्ण है तो त्याग कर दो 1 मिनट में ही, तो 1 मिनट में त्याग करते थे। यानी जो गुण वाली वस्तु है उसको ग्रहण कर लो, और जो दोष है तो अपना तुरंत त्याग देना चाहिए, उसमें कुछ भी कारण नहीं खोजना है। क्या खुमानी, टमाटर, एक तो टमाटर में 2 दोष है, एक तो वो लाल होता है, लाल टमाटर होने से उसमें कई बार पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे मांस का भक्षण हो रहा है, एक। दूसरा, उसमें बीज भी बहुत होते हैं, बहुबीजा भी आता है वो। और आजकल जो टमाटर पकाते हैं उसमें भी बताते हैं कि वो जो बीज है ना, उसको मछली के तेल में पकाते हैं, घोलन करते, फिर उसको बोते हैं, तो मछली के तेल का प्रयोग करते हैं, इसलिए भी वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। पूर्व में टमाटर, और एक टमाटर जो राजस आहार है, मतलब वो अच्छा लगता है ना, हाँ, वो भी है। पूर्व में कभी साधु, हमारे याद है जब घर में चोखा लगता था, टमाटर प्रयोग नहीं होता था। अभी 90 के शतक से, 90 के दशक से ये टमाटर का प्रयोग साधुओं ने करना शुरू किया है। उससे पहले हमें याद है टमाटर प्रयोग होता ही नहीं होता था। ये उत्तर के तरफ से ही आया है टमाटर का, हाँ प्रयोग उत्तर से आया है, बिल्कुल। तो ये करने मध्य प्रदेश समझो ज्यादा, मध्य प्रदेश समझो ज्यादा, मध्य प्रदेश, हाँ प्रदेश, तो वहां से ये आया है। पर ये टमाटर तो बिल्कुल, ये साधु को तो खाना नहीं चाहिए। श्रावकों की बात अलग है, हाँ श्रावक तो खाते हैं, साधु को नहीं खाते। उसमें 2 ही कारण थे। टमाटर को यदि कच्चा खाते हो, लाल होता है, उसमें ऐसा मांस का भाव आता है कि मांस जब पकाते हैं ना, हाँ, जब सब्जी बनती है तब देखो, हाँ मौज जैसे दिखाई देती है। हाँ, बैंगन भी वैसा ही दिखता है, बैंगन भी बहुभीजा में आता है। हाँ। बैंगन भी वो मौज जैसा दिखता है, मांस जैसा दिखता है वो। नहीं, चिरुना नहीं है, वांग अभक्षच है। वांग क्या? बैंगन तो भक्ष्य ही है। ये जैसे उधर से लौकी और टमाटर है ना, वैसे दक्षिण में बैंगन का है। बैंगन बहुत प्रयोग होता है यहाँ पर। रोज सबके घर में बैंगन होता है, इधर भी, अभी भी। हाँ, बहुत सारे लोगों के घर में होता है, इधर जैन घरों में। हमारी तरफ पर वही बोल रहे ना, उधर जैसे बैंगन प्रयोग नहीं होता किसी घर में। हम जैसे टमाटर तो बहुत होता है वहाँ। पावापुरी में गए थे यात्रा के समय, तो हमारे साथ में जो लोग थे उनको कुछ पता नहीं, वो इतना बैंगन लेके आ गए बाहर से, बाजार से। तो फिर वहाँ जो मैनेजर था बोले, ये बैंगन कैसे खाते हैं जैन लोग? हमारे
मैंने कहा हमारे यहाँ तो वो बैंगन ही सबका मतलब एक रोज मुख्य। का आहार है, रोज का आहार। रोज। जैसे उधर लौकी है ना, हाँ। ऐसे इधर बैंगन है। लौकी तो प्रयोग बहुत होता वहाँ। और इधर कोई बैंगन लौकी नहीं खाते थे साधु हाँ, लोग पहले, वो भी हाँ। उत्तर से आया है। हाँ। और इधर जो यहाँ पर मूल इधर के जो त्यागी है ना, वो लौकी नहीं खाते थे और टमाटर भी नहीं। हाँ, परवल तो खाते हैं। वो परवल अलग है, वो पड़वल अलग है। पड़वल अलग भी है। हाँ। चलिए आहार की चर्चा करो तो बहुत चर्चा शुरू हो जाती है। तो गुणों क्या जितना दोष है समझ में आया छोड़ दो, छोड़ दो। राग मत रखो उसके ऊपर। हाँ। राग छूट गए ना, उतना अपना राग छोड़ने के लिए छोड़ना है, बाकी उसके लिए नहीं छोड़ना है। हमने भी ये क्या बोलते हैं, टमाटर, चिक्कू, पपीता, ये भी राग छोड़ दो। कोई बोलते दोष है, कोई बोलता नहीं है, अपना राग छोड़ दो उसके ऊपर से। है दोष तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। हाँ। आगे 146 नंबर करते हैं। हाँ। हितम हित्वा हिते स्थित्वा दुर्दिर दुःखाय से भृशम विपर्ये तयोरेधि तुम सुखायिष्यसे सुधी। दुधी और सुधी, दुर्बुद्धि, जिसकी धी माने बुद्धि विपरीत है, वो क्या करता है? हितम हित्वा, जो हित की बात है उसका नाश कर देता है, छोड़ देता है। और अहिते स्थित्वा, और अहित में स्थित हो जाता है, अहित को ग्रहण करता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम दुर्बुद्धि है, सुधी है। यानी यहाँ स्वाध्याय हो रहा है, देखो कितने लोग हैं बैराग के। लेडीज तो अपने काम में लग गई, ये करना है वो करना है, या अन्य बातें भी। हित को छोड़कर अहित में स्थित होकर दुर्धि, जो दुधी है, दुखाय से भृशम, दुख से ही स्वयं को दुखी करता है, स्वयं को दुखी करता है। और ऊपर विपर्य है, और इसका उल्टा जो सुधी है, सुधी ही, इन तयोहो विपर्य, उनसे विपरीत, यानी हित को ग्रहण करता है और जो अहित है उसको छोड़ता है, विपरीत हो गया। तो क्या करेगा? त्वम सुखायिष्ये, सुधी है सुधी, तो सुख में स्थित हो, यानी सुख को स्वयं को सुखी कर। यानी विपरीतता को छोड़कर, जो मेरे हितकारी हैं उनको ग्रहण करके, और जो मेरे दुखकारी हैं उनको छोड़कर तो सुख में स्थित हो। हाँ, तो आचार्य कह रहे हैं कि हमें कहीं भी हित का कार्य मिल जाए मेरे लिए, जहाँ इनकम का साधन है उसको ग्रहण करते हैं ना, और जो लॉस है उसको दूर से ही छोड़ देते हैं, करते हैं ना व्यापार में। ऐसे ही अपनी आत्मा के लिए जो हितकारी है, क्या है हितकारी? बहुत उपयोगी बात बता रहा हूं, सम्यक। इसको तो उल्टा आप समझते हो। 5 दिन के पंचकल्याणक में आप जो परिणामों की विशुद्धि बढ़ा सकते हो पात्र बन के, आप रुपया तो जीवन में बहुत कमाओगे और खोओगे भी। खोओगे का मतलब कोई बीमारी आ जाएगी, 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए, तो ऐसे कुछ भी डॉक्टर इसका ये रोग दूर होना ही चाहिए। नहीं पास में होगा तो कर्जा निकाल के भी लगाओगे, पर 5 दिनों के अंदर पात्र की जो आपके परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी, उसको करोड़ों अरबों रुपया भी खर्च करके बाजार से खरीद के ला नहीं सकते आप, क्योंकि मिलती नहीं बाजार में वो। और जिस बाजार में मिल रही है उसमें आप खर्चा नहीं कर रहे हो। मुझे तो कई बार ऐसा आता है, करुणा भी आती है, कि सब संपन्नता होते हुए भी क्यों दान में पैसा लगाने के भाव नहीं होते। एक दान देना अलग बात है, पर आपके जो परिणामों की विशुद्धि होगी उससे। अभी हम कुछ बता नहीं रहे, जब माँ बाप बनोगे ना भगवान के, कहते ना भक्तंबर स्तोत्र में आया, स्त्री नाम शताति शतशो जनयंती पुत्रान नान्या सुतम तदुपम जननी प्रसूता। अरे जिस दिन माता पिता बनने के एप्लीकेशन दे दोगे, तब क्या मेरा भाग्य ऐसा है क्या कि मैं भगवान की माता बन सकती हूँ क्या?
और यदि आपकी लॉटरी खुल गई, आप माता पिता बन गए, एक फील आएगा कि मेरे गर्भ में मैंने अनंतों को तो जन्म दिया है अभी तक, पर त्रिलोकीनाथ को जन्म नहीं दिया। आज मुझे वो ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा वो फील आना चाहिए आपके अंदर माता बनने का। एक बच्चा गर्भ में आता है तो माता से उससे पूछो, जिसको 10 साल शादी के हो गए, आशा छोड़ दी कि बच्चा कुछ नहीं होने वाला, बिना सोच बिना औलाद संतान की तू रहेगी, और यदि उसको गर्भ में जीव आ जाए, कितनी प्रसन्नता होती है। ऐसे त्रिलोकीनाथ गर्भ में आने वाले हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ की तू माता बनने वाली है, उसका कुछ भी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे आंसू निकलते हैं उसके। और जब बनेगी, जब क्रियाएं होंगी, रात को 12 बजे गर्भ की क्रियाएं होती हैं, माता को वहीं रहना पड़ता है रात को 12 बजे। पंडित लोग सब पूरी गर्भ की व्यवस्था वैसी करते हैं जैसी माता के गर्भ को शोधन करके त्रिलोकीनाथ गर्भ में पधारते हैं। ऐसी क्रियाएं होती हैं। उस समय जो माता अनुभव करेगी अद्भुत होगा। और उसके नियम केवल एक छोटा सा नियम है कि बस उसके बाद माता पिता को कोई संतान नहीं होती। तीर्थंकर हमेशा अकेले होते हैं, ना उनके बहन होती, ना कोई भाई होते। तीर्थंकर अकेले, तो उस समय वो आजीवन ब्रह्मचर्य नियम ले लेते हैं। तो ऐसा दूसरा, यानी माता जन्म देगी तीर्थंकर को, उसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत मिल रहा है। ब्रह्मचर्य व्रत लेने में बहुत घबराते हैं, इसलिए माता पिता नहीं बनते। अरे ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है, हम इसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जिसको ब्रह्मचारी, ऐसे अखंड ब्रह्मचारी को तो देव भी आकर नमन करते हैं कि आज तूने ऐसा व्रत लिया। ऐसी शक्तियां प्रकट होती हैं। तो भव्यात्मा, मुझे तो ऐसे लगता है कि हित को छोड़कर जो अहित में प्रवृत्ति होता है वो तो क्या है, वो तो दुर्धि है। आप लोग तो बुद्धिमान हो, क्यों नहीं आपकी बुद्धि माता पिता या शोधन कैसी कैसी क्रियाएं होती हैं। और थोड़ा सा, ये तो यहाँ पे आपको बाहर जाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी रकम बन नहीं पाते, यहाँ तो छोटे से में काम चल रहा है। फिर भी जो बने हैं वो साधुवाद के पात्र हैं, जो नहीं बने अभी 2-3 दिन का टाइम है आपके पास, विचार करके धीरे से मेरे को बता देना महाराज जी, हमारे लिए भी कर देना। मुझे तो अभी ऐसे ही लग रहा है कि किसका कौन भाग्यवान होंगे को। वैसे पुण्य के बिना माता जी मिलता नहीं कुछ, पुण्य बहुत होता है तब ये सब वस्तुएं मिलती हैं। चलिए यही पूर्ण करते हैं। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाने मस्तक नमो सदा देतु हूँ धो। देव बचो